तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ होता है महान। तो महान जो है उसकी उपासना करनी चाहिए। तो अन्न क्या है? वह भी बहुत महान है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हम सब अन्न से ही ऊर्जा प्राप्त करके सभी कार्यों को कर रहे हैं। तो अन्न और अन्नमय कोश, यदि इसको देखा जाए तो सारा का सारा संसार इन दो भागों में विभाजित हो जाता है। अन्न और अन्नमय। बाहर का जितना भी जगत है वो सब अन्न के अंतर्गत आता है। यहां अन्न से अभिप्राय वह सब है जो इंद्रियों की भोग सामग्री है। चाहे हम उसे देख सकते हो, चाहे सूंघ सकते हो, चाहे छू सकते हो, चाहे चख सकते हो, और चाहे सुन सकते हो, ये सब अन्न के अंतर्गत है। तो सारा का सारा संसार अन्न के अंतर्गत है। और अन्नमय, अन्नमय हमारा शरीर है। क्योंकि यह भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो यह भी अन्न से ही बना हुआ है। प्रतिशत अलग अलग है। आधुनिक विज्ञान ने सारे संसार को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन दो भागों में विभाजित कर दिया। शरीर को भी इन्हीं प्रकार के पोषणों की आवश्यकता है। शरीर भी उन्हीं से बना हुआ है। तो अन्न और अन्नमय, इसका विभाजन सारे संसार और शरीर से होता है। और हमको, अगर हम ये विचार करें कि हमको सब कुछ समझना है, तो समय कम पड़ जाएगा। अन्न को समझना है, अन्नमय को समझना है। लेकिन यदि हम ऋषियों के अनुसार विभाजन करते हैं, विषय का विभाजन करते हैं,
इंद्रियों के आधार पर विभाजन करते हैं, शरीर की आवश्यकता के आधार पर विभाजन करते हैं, तो यह बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र भी कम समय में समझने योग्य हो जाता है, संपूर्णता से समझने योग्य हो जाता है। तो सारा का सारा संसार, ये पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और शरीर में उपस्थित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ईश्वर ने ये जो व्यवस्था बनाई है, वो इसी प्रकार की है कि जैसा शरीर के अंदर है वैसा बाहर है। अनुपात में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, और बल्कि है भी। हम सब के शरीरों के कुछ न कुछ भिन्न अनुपात हमारे कर्मफल भोग के अनुसार हैं। और उन सब का अनुपात ईश्वर के द्वारा रचा गया है, वो सबका भिन्न भिन्न है। मेरा किस वस्तु से कैसा संबंध है, क्या अनुपात है, शरीर कैसा है और उसकी आवश्यकताएं कैसी हैं, क्योंकि बाहर का जितना भी संसार है वो तो बहुत विस्तृत है, परंतु अपना शरीर यह सीमित है। और इतने को जान लें तो बाहर का जाना हुआ भी समझा जाता है। साधना के द्वारा यदि हम शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त की, अन्न पर विजय प्राप्त की। शरीर किस प्रकार से अधिकतम कार्यों को संपन्न करने में समर्थ हो, अधिकतम शक्ति का स्रोत बने, शरीर के द्वारा इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि साधनों को प्राण के माध्यम से पूरी तरह से सहयोग मिल सके, सर्वोत्कृष्ट सहयोग मिल सके, जिससे कि बुद्धि के द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्णयों को लेने में भी हम समर्थ हो जाएं। ये अन्नमय कोश पर विजय साधना की सफलता है।
तो इसको किस प्रकार से करना है? तो सबसे पहले हम सब शरीर का निरीक्षण करना सीखेंगे। हम ज्ञानवान, जानने की क्षमता रखने वाले इसी शरीर के अंदर विद्यमान हैं। बाहर से श्वास को हम अंदर ले रहे हैं। श्वास अंदर भरते हैं और थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य के साथ में पूरे शरीर का निरीक्षण करना है। उस निरीक्षण में हमको क्या क्या देखना है? हमको देखना है कहाँ भारीपन है, कहाँ हल्कापन है, कहाँ शीतलता है, कहाँ उष्णता है, कहाँ गति है, कहाँ स्थिरता है। कहाँ अनुकूलता है, कहाँ प्रतिकूलता है। तो अन्न अर्थात सभी इंद्रियों से जो हमने पहले ग्रहण किया था, स्थूल रूप में वो भोजन आदि के रूप में हो सकता है, उसके रस के रूप में हो सकता है, अन्य सूक्ष्म रूप में वो रूप के रूप में हो सकता है, स्पर्श के रूप में हो सकता है। जो जो कुछ हमने सभी इंद्रियों से ग्रहण किया था, उससे शरीर के इन अनुकूलता प्रतिकूलता आदि प्रभावों से संबंध को स्थापित करना है। इस संबंध को समझने का प्रयास करना है। हमने जो कुछ सुना था, सुनने से क्या प्रतिक्रिया हुई, हमने क्या प्रतिक्रिया की, उससे इस अन्नमय पर, अन्नमय कोश पर क्या प्रभाव हुआ। हमने जो बहुत कुछ देखा था, उस बहुत कुछ देखने में हमने क्या प्रतिक्रिया की अपने शरीर के द्वारा, अंदर या बाहर। उस प्रतिक्रिया के द्वारा क्या प्रभाव आया हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता से संबंधित। ये सूक्ष्म बातें और स्थूल बातें हमने क्या भोजन किया था,
उसका शरीर पर क्या प्रभाव है, ये सारा अध्ययन हम लोगों को करना है, निरीक्षण करना है। तो आइए ध्यान करने के लिए हम तैयारी करते हैं। इससे पहले कि हम ध्यान करें, जो सूक्ष्म विषय हमने निश्चित किए हैं उनमें से एक विषय को अपने को समझना है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि ध्यान क्या है। अनेक प्रकार की परिभाषाएं प्रचलित हैं, परंतु वास्तव में जो योग और सांख्य के अनुसार ध्यानम निर्विषयम मनः इत्यादि परिभाषाएं हैं, उनके अनुसार हमको समझना है। अर्थात ध्यान करते समय हमको एक विषय बनाना है, अन्य सभी विषयों को रोकना है। और उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि हम जिस विषय को जानना चाहते हैं उस विषय के प्रति हमारी तीव्र इच्छा हो, हमें आवश्यकता अनुभव होती हो, बहुत अधिक आवश्यकता अनुभव होती हो, उसको जानने की। जब किसी विषय को बहुत अधिक इच्छा से हम जानने का प्रयास करते हैं तो अन्य विषय हट जाया करते हैं, उधर की ओर हमारी इच्छा भी हट जाया करती है। और जिस विषय में हम जानना चाहते हैं उस विषय में हम मन में विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। ये ध्यान की अवस्था है। उसको योग दर्शन के अनुसार यदि हम देखते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि व्यास के अनुसार, तो उसमें भी यही बात आती है कि लंबे समय तक एक ही विषय रहना, एकतानता रहना ज्ञान की। एकतानता का अभिप्राय क्या है? ज्ञान एक ही विषय में हो और वो संबद्ध हो। भिन्न विषय नहीं आना चाहिए, यही एक तांता है। तत्र प्रत्यय तांता ध्यानम।
तो ध्यान क्या है, इस विषय में हम समझ चुके और कैसे हमें करना है। और विषय हमारे सामने है अन्नमय कोश। और सबसे पहले हमें निरीक्षण करना है पूरे शरीर का, कहाँ क्या घटना घट रही है। और संभावना पे ध्यान देना है कि क्या संभावना है। 5 इंद्रियों से जिन विषयों का हम पूर्व में ग्रहण कर चुके हैं, उनसे हमको संभावना के आधार पे संबंध जोड़ना है। केवल एक दिन पूर्व हमने किन विषयों को किस प्रकार से ग्रहण किया था, शब्द रस, रूप रस, गंध इत्यादि, ये सब केवल इतना ही नहीं है, प्रभाव पहले तक का हो सकता है, और पहले और पहले। तो विषयों जिनका हमने ग्रहण किया था, उनसे क्या संबंध बन रहा है वर्तमान में शरीर की स्थिति का, इसकी खोज करनी है। ये आज का विषय है। तो आइए अपने लोग मिलकर ध्यान के लिए सबसे पहले आसन लगाते हैं। आसन लगाने के लिए यदि शरीर में ठीक ठाक सामर्थ्य है तो सुखासन अथवा सिद्धासन ये हम लगाकर बैठ सकते हैं। यदि अन्य किसी प्रकार का कष्ट है तो कुर्सी आदि पर भी बैठ सकते हैं, परंतु हमको विशेष ध्यान यह रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी, जो इसकी स्वाभाविक स्थिति है, ऊपर तक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी का अभिप्राय एक जो स्वाभाविक वक्रता रीढ़ की हड्डी में स्वाभाविक रूप से है, जो आधार से लेकर ऊपर तक थोड़ा सा आगे की ओर गोलाई लिए हुए है और फिर ऊपर जाके बिल्कुल सीधा हो जाता है इसका आकार। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ठीक अवस्था में रखना है। तनाव नहीं होना चाहिए, परंतु एक सीधापन उसमें रहे, उसके लिए आवश्यक प्रयत्न होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी के सीध में ही गर्दन को सीधा रखेंगे, सिर की चोटी का भाग भी इसी सीध में रहेगा। जागरूकता बनाए रखने के लिए थोड़ी के भाग को हल्का सा गर्दन की ओर, कंठ की ओर हल्का सा झुकाएंगे। अनावश्यक तनाव नहीं रहेगा, लेकिन एक सामान्य प्रयत्न गर्दन पर भी होना चाहिए उसको ठीक अवस्था में रखने के लिए। आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथों को अंजलि बनाकर रख सकते हैं अथवा घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से मुद्रा आदि बना सकते हैं।
अथवा मुट्ठी बांध कर रख सकते हैं। हमको श्वास को धीरे धीरे भरना है। जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से श्वास आ रही है, उसी श्वास पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। इसको प्राण धारणा भी कहते हैं। तो जब हम बाहर से वायु को अंदर भरते हैं तो इस क्रिया को अपान कहा जाता है। क्योंकि श्वास वहां तक जाती है जहां से हम मल मूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, पूरा नीचे तक। और उसके बाद में प्रश्वास भी वहां ही से आती हुई बाहर की ओर निकल जाती है। इसको प्राण कहते हैं। तो अपान और प्राण, ये दोनों क्रियाएं सतत चल रही हैं। इनको स्वाभाविकता से होने दें। हमको केवल इनका निरीक्षण करना है कि ये कहां तक जा रही हैं। कहां से कहां तक इनकी गति है। प्राण धारणा के बाद हम प्राण के साथ साथ जिन अंगों पे प्रभाव जा रहा है उस प्रभाव पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि बाहर से आने वाली वायु नासिका से अंदर आती है और पूरा नीचे तक जाती है। और जब बाहर जाती है तो भी बिल्कुल नीचे से, आधार से उठती हुई नासिका से बाहर जाती है।
परंतु इसका प्रभाव पूरे शरीर पर है। श्वास भरते हैं तो उस प्रभाव को अनुभव करने का प्रयास करें। नासिका के आसपास के क्षेत्र में जब हम श्वास भरते हैं तो उसका प्रभाव कहां तक जा रहा है। ऐसे ही कंठ, वक्षस्थल, उदर, नाभि से नीचे का सारा प्रदेश, श्वास छोड़ते हुए भी इसी प्रकार से श्वास लेते समय मस्तिष्क पर प्रभाव, आंखों पर प्रभाव, और नीचे तक ली जाने वाली वायु में जो शीतलता है, उस शीतलता को अनुभव करेंगे। और उस शीतलता का प्रभाव भी शरीर में अनुभव करने का प्रयास करेंगे। इस प्रभाव के साथ ही, इस प्रभाव के अध्ययन के साथ ही निरीक्षण करने का प्रयास करें। पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें, निरीक्षण करें। पैर की उंगलियां, कैसा लग रहा है? कोई प्रतिकूलता है क्या? कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ जाइए। तलुओं में जो गद्दियां हैं जिनके ऊपर हम उछलते हैं, पंजे की गद्दियां, और उसके ऊपर का भाग सक्रिय है अथवा सक्रियता की न्यूनता है। अनुकूलता है, प्रतिकूलता है,
शीतलता है, उष्णता है, हल्कापन है या भारीपन है। पूरी तरह से अनुकूलता है। आगे बढ़ जाएं। पैर का मध्य भाग, तलुआ, एड़ी। अंग को हिलाना नहीं है, किसी भी अंग को, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में निरीक्षण करना है। ध्यान के समय में हम विशेष स्थिर होकर देख पा रहे हैं, परंतु यह कार्य दिन भर चलेगा, सप्ताह भर चलेगा। यही हमारा गृह कार्य है, ध्यान की कक्षा का गृह कार्य। इस सप्ताह हमने निरीक्षण करना है। एड़ी पर आ जाइए। टखनों को देखिए, अनुभव कीजिए। सक्रिय है, स्वस्थ है। धीरे धीरे पिंडलियों की ओर, और जो ये लंबी सी हड्डी है, जो घुटने से एड़ी को जोड़ रही है, निरीक्षण करें। यह शक्ति से भरपूर है, सामर्थ्यवान है। या कुछ न्यूनता है। स्वयं से प्रश्न पूछते जाएं। निरीक्षण के परिणामों को संग्रहित करते जाएं मन में। यही परिणाम आगे के निरीक्षण और आगे के निर्णयों में हमारे लिए सहयोगी होने वाले हैं। जहां जहां अनुकूलता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसे ईश्वर की कृपा समझकर आगे बढ़ते जाएं। जहां जहां प्रतिकूलता है, कष्ट है,
असामर्थ्य है, न्यूनता है। ऐसा मान करके यहाँ पर ईश्वर ने हमें कार्य करने के लिए अवसर दिया है। इसे भी ईश्वर की कृपा मानकर स्मृति में स्थिर करते जाएं। यहाँ हमें कार्य करना है, इस न्यूनता को समाप्त करना है, आगे बढ़ते जाएं, घुटने से जंघा, मलमूत्र त्याग करने वाले अंग, और ये बड़ी बड़ी हड्डियां, जो नितंबों की है। यहाँ पर मांसपेशियां, इनमें शक्ति है या केवल भार? अन्नमय कोश को शक्ति से संपूर्ण बनाना है, ऊर्जा से भरपूर बनाना है। इसे धरती पर बोझ नहीं रहने देना। अन्नमय कोश के कण कण में ऊर्जा का संचार होना चाहिए। पराक्रम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आत्मविश्वास की अनुभूति होनी चाहिए। और ऊपर चलें। रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक एक मनके को देखते चले जाएं। पुच्छ भाग और ऊपर बिल्कुल ठीक स्थिति में है। और नाभि से नीचे का हिस्सा जहां लाखों करोड़ों जीवाणु हैं, जिनको परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए कार्य पे लगा रखा है। वे अनुकूलता से कार्य कर रहे हैं। नाभि प्रदेश पर आए, देखें सब कुछ ठीक है। ये सबसे मुख्य स्थान है नीचे के प्रदेश के लिए। नाभि और नाभि से नीचे कैसा अनुभव कर रहे हैं? यहाँ भारीपन है या हल्कापन है? यदि भारीपन है, इसका मतलब पेट साफ नहीं हुआ। उसके लिए बाद में प्रयास करना चाहिए। हल्कापन है तो बहुत अच्छा।
ये ऊर्जा उत्पादक स्थान है। इसी प्रकार से हम आज का जो ध्यान हमने किया है, अब धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर की ओर आने का प्रयास करें, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। और ये जो ध्यान है, यह कोई समय, इसका ऐसा नहीं है कि केवल समय निश्चित करके उसी समय हमें ध्यान करना है। वो तो करना ही है, वो तो समय होना ही चाहिए हमारे लिए। प्रातः काल, सायंकाल 1-1 घंटा यदि हम लगा सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, व्यवहार करते, खाते पीते, ये निरीक्षण चलना चाहिए। इसको अन्नमय कोश की दृष्टि से आत्मनिरीक्षण कह सकते हैं। तो ये निरीक्षण, इसमें यद्यपि हम सब पहले भी करते हैं, लेकिन अब विशेष रूप से इसको करना है। प्रभाव पर चिंतन करना है, ध्यान देना है, कारण क्या है। जो भी प्रभाव सामने आ रहा है, शरीर में खुजली है, ऐसी खुजली हो जाती है। खुजली कोई ऐसा नहीं कि कोई रोग हो गया, नहीं, सामान्य रूप से भी कहीं खुजाहट होती है। क्यों हो रही है? कहीं हल्का सा दर्द है, क्यों हो रहा है? कहीं जलन है, क्यों है? प्रतिकूलता क्यों है? और अनुकूलता भी देखना है। कौन से कारण थे? 5 इंद्रियों से हमने क्या ग्रहण किया था जिससे हम पूरी तरह से अनुकूलता का अनुभव कर पा रहे हैं? क्या हम उसे निरंतरता से कर सकते हैं, अथवा कोई बाधा है? तो वो बाधा क्या है? उस बाधा को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? ये सब विषय हमारे सामने रहने चाहिए, और उसमें शंका समाधान भी कर सकते हैं। अनेक बार समाधान स्वयं नहीं आ पाते तो शंका समाधान करना चाहिए। और इस निरीक्षण से हमें मिलेगा क्या, होगा क्या? इस निरीक्षण से हमें ये पता चलेगा क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता है। शरीर भी बहुत समय से हमारे पास है, अन्न भी लंबे समय तक हम इसको प्रदान कर रहे हैं, और प्रायः परंपरा एक जैसी रहती है परिवारों में। एक प्रकार से ही वो अन्न का कार्यक्रम चलता है। परिवारों में थोड़ा भिन्नता रहती है, भिन्न प्रकार से भोजन का ग्रहण होता है इत्यादि। तो ऐसे ही ये तो स्थूल अन्न हो गया। बाकी जो अन्य इंद्रियों के अन्न हैं,
जो कुछ इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं उससे क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, क्या लाभ, क्या हानि, क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याज्य है, ये अनुभव करना है और जितेंद्रियता तक पहुंचना है। अर्थात हम केवल पांचों इंद्रियों से केवल वो ग्रहण करेंगे जो साधना के लिए, लक्ष्य के लिए आवश्यक है, लाभदायक है। हम पांचों इंद्रियों से वो कुछ नहीं ग्रहण करेंगे जो हमारी साधना के लिए बाधक है। शरीर को पूरी तरह से अनुकूल अवस्था में बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है उसको ग्रहण करेंगे, जो अनावश्यक है या जो विपरीत है उसको बिल्कुल भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। इस स्थिति में हमको आना है। यह जितेंद्रियता है। तो ये स्थिति अपने को, इस लक्ष्य के साथ में हम चल रहे हैं। आज हम में से कुछ यदि बताना चाहें कि हमने क्या अनुभव किया अथवा कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। मतलब ये जो साधना हम अन्य में कोशिश कर रहे हैं, जैसे इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो अपने जो शरीर में जो दिक्कत है, अस्वस्थता है या पीड़ा है या रोग है, उसको महसूस करके उसको हटाना, उसको स्वस्थ करना, यही उद्देश्य है क्या? जी जी जी, ये उद्देश्य है। और इससे आगे जो हम प्राण साधना करेंगे उसके लिए अन्न, समुचित अन्न का चुनाव हो सके। जी। जी, जिससे कि हम तो आगे की योग्यता बना सकें। जी मतलब जैसे हम लोग को कुछ दिक्कत है, जैसे मैं पर्सनली, मेरे को बैक पेन है, तो मुझे जब मैं करती हूँ तो सबसे पहले मुझे यही महसूस होता है। तो इसके रिगार्डिंग इसको रिमूव करने कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं स्पिरिचुअली इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि मेडिकली तो बहुत कुछ किया लेकिन हुआ नहीं। जी, देखिए, ये जैसे आपकी समस्या है कि रीढ़ की हड्डी के आसपास या जो एरिया है वहां मांसपेशियों में आपको शायद दर्द है, यही है ना? जी पूरा मतलब पूरा बैक में, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्वाइकल जी से लेके लोअर बैक अच्छा, तक। जी जी जी। तो देखिए, ये जो भी स्थितियां हैं ये वात से संबंधित है, वायु से संबंधित है। और इसके लिए जैसे स्नेहन स्वेदन ये बहुत उपयोगी रहता है। स्नेहन का मतलब वहां पर एक तो अंदर भी, भोजन में भी। आपका शरीर कैसा है, दुबला पतला है या नहीं जी, जी गुरुजी, स्थूल? डिलीवरी के बाद बच्चों के ओबीस हो गया है, मतलब हेल्दी है, मतलब वजन ज्यादा जी है मेरा 70+। जी जी। तो देखिए, वजन भले ही ज्यादा भी हो तब भी घृत आदि का सेवन आवश्यक है। जी जो स्निग्ध है, स्निग्धता शरीर में बननी आवश्यक है। वायु का बढ़ना जो है वो एक तो शीतलता की वृद्धि या और रुक्षता की वृद्धि के कारण से होता है ना? ये वायु बढ़ने की स्थिति है ना? वात बढ़ रही है। जी तो
एक तो स्निग्धता उस स्थान पर विशेष और नहीं पहुंच पा रही ठीक प्रकार से, है ना। तो उसके लिए स्थानीय स्नेहन, यानी कि वहां पर जो भी कोई हमारे संपर्क में हो, हमारा जो भी कर सकता हो, वहां मालिश हो, ठीक है। और वहां पर स्वेदन, जैसे रेत की पोटली वगैरह भी होती है, या जैसे उड़द होती है, उड़द, उसको गर्म करके, और या उबली हुई उड़द हो उसमें गर्म हो तो उससे सिकाई की जाती है। तो स्थानीय ये कार्य होता है, और साथ में आहार पे विशेष ध्यान देना होता है। साथ में एक और चीज, जो हमारा सिस्टम है उस पे ध्यान देना होता है कि हमको आहार एक तो स्निग्ध लेना है, और आहार, दो आहारों के बीच में पूरा गैप होना चाहिए। अगर हमारे गैप नहीं होता है, गैप मेंटेन नहीं करते हैं, तो भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसका कारण ये होता है कि ये समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं कि हमारी जो धातुएं हैं परिपाक को प्राप्त नहीं होती हैं, व्यायाम में न्यूनता होती है। अर्थात हम शरीर को सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं उससे रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनके लिए अपने को क्या करना चाहिए, एक तो भोजन को पूर्ण परिपाक की स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद अगला भोजन हो। तो क्या है, हमारी जीवनी शक्ति स्वयं सारी रिपेयर करती है। बाहर की औषधियां ली जाती हैं, लेकिन बाहर की जो औषधियां ली जाती हैं वे औषधियां अपना प्रभाव करती हैं। उनमें कुछ हमारे लिए धनात्मक प्रभाव होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ ऋणात्मक भी होते हैं, और वो हम समझ नहीं पाते कहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति यही है कि हम अपनी जीवनी शक्ति को ही इस योग्य बना दें, उसकी हम इस प्रकार से सहायता करें, सहयोग करें जीवनी शक्ति का, कि वो सारी रिपेयरिंग खुद करे। करना उसी ने है, औषधियां कुछ नहीं करती संसार में, शरीर में। औषधियां तो इसलिए होती हैं कि जीवनी शक्ति को सहयोग दें, उसको अनुकूलता जी गुरु प्रदान जी। करें, अनुकूलता प्रदान करें। तो करना सब कुछ जीवनी शक्ति ने है। हमको क्या करना है, अपनी जीवनी शक्ति को सहयोग करना है, हम उसके विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। तो पहले तो हम जो खाते पीते हैं ना, ये खाना पीना हमारा प्रायः अधिकांश लोगों का, ठीक है, वो क्या होता है, वो जीवनी शक्ति के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि हम उसमें स्वतंत्र हैं खाने पीने में। हमको क्या होता है कि हमें इच्छा हुई तो हमने खा लिया, जबकि पिछला आहार पूरी तरह से परिपाक को प्राप्त नहीं हुआ। परिपाक का अभिप्राय अभी समझना होगा, इसीलिए मैं निरीक्षण करा रहा हूं सारे शरीर का। परिपाक का अभिप्राय ही यही है, सभी धातुएं परिपाक को प्राप्त होती हैं तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं उछलूं, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कैसे हर समय उछलते हैं वो, हर समय उनका कूदने की इच्छा होती है, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। क्योंकि ईश्वर ने वो उस समय नई नई प्राण शक्ति है, नई जीवनी शक्ति होती है, बिल्कुल सभी, चाहे वो थोड़े अंतराल पे भी भोजन करते हैं, 2-2 घंटे में भी भूख लगती है उनको, लेकिन वो पूरा का पूरा परिपाक को प्राप्त होता है, पूरी ऊर्जा में बदल जाता है। तो वैसी ही स्थिति हमारी भी होती है। हमारा शरीर कोई बच्चों से, हम भी तो बचपन से ही बड़े हुए, हमारा कोई अलग नहीं है, वही शरीर है। बस हमें समझना क्या है कि हमारा अन्न क्या है, सही अन्न क्या है हमारे लिए। दूसरा, वो अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो परिपाक को पूरी तरह से प्राप्त हुआ या नहीं, यही अन्नमय कोश की साधना है। ये मतलब ये भी एक भाग है, लेकिन बाकी इंद्रियां भी देखनी होंगी। हम ये सोचते हैं खाली हमारे भोजन के नियंत्रण से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अन्य इंद्रियों से जो इनटेक हम करते हैं, समय अधिक हो गया, वो भी वो हमारे मानसिक स्तर को बनाता है, और हमारे मानसिक स्तर को जो बनाता है ये, वो हमारे अन्य क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। हम वैसे रिएक्ट करते हैं, कार्यों को करते हैं।
तो ये सारी की सारी पांचों इंद्रियां, केवल रसना इंद्रिय की बात नहीं है, बाकी इंद्रियों को भी पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ होने के लिए, पूर्ण ऊर्जावान होने के लिए नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। साथ में व्यायाम भी आवश्यक है। तो जहां पर कमजोरी है उस अंग को तो बहुत धीमे धीमे व्यायाम की आवश्यकता होती है, जैसे आसन आदि हल्के हल्के धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन कुछ अंग सभी लोगों के हमारे बलवान होते हैं, उन अंगों से हमको कठोर व्यायाम करना चाहिए। अर्थात वो अंग जो बलवान है उससे जब हम कठोर व्यायाम करेंगे तो हमें पसीना आएगा। माथे पर पसीना आना ये व्यायाम का लक्षण है। बलार्धस्य लक्षणम आयुर्वेद कहता है, आधे बल का लक्षण। तो आधे बल तक व्यायाम करना चाहिए। तो भोजन लेने से पहले जो व्यक्ति व्यायाम करेगा, व्यायाम किए बिना भोजन नहीं करेगा, उसको पसीना आना चाहिए माथे पे। इतना जिसने कर लिया वो कभी रोगी हो नहीं सकता, लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएगा उसे। मतलब एक पुरानी कहावत है। जो हमारे हमारे शरीर ऐसे ही हुआ करते थे, हमारे भारतीय जो थे ना, अरे बहुत बलवान हुआ करते थे। हमको दोबारा से वो स्थिति लेके आनी है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जैसे जैसे चले जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पाश्चात्यों की तरह बेकार हुए चले जा रहे हैं। उसी से प्रभावित है वो, क्योंकि भोगवाद है ना, वो उससे उसमें आकर्षण होता है। उस आकर्षण की ओर हम सब चले जा रहे हैं। तो उससे अपने को बाहर निकालना है। इसी को जितेंद्रिय होना कहते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, वहां पर भी यही स्थिति है। वहां पर भी यही बात कही गई कि वहां हर व्यक्ति जितेंद्रिय है। पूरा पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा जनपद, हर व्यक्ति जितेंद्रिय है, विद्वान है। तो उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं गुरुकुल क्रांति के माध्यम से, कि हमको सबको विद्वान बनाना है, आयुर्वेद का विद्वान। अब ये आयुर्वेद है कैसे? संस्कृत में है, सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं अगर हम सीखते हैं तो बेकार है, दूसरों के पराधीन रहेंगे। किसी ने कुछ बता दिया, बस हम, डॉक्टर जी ने ये बता दिया, अब वो करते रहो, अब करते रहिए। अब खुद तो समझ है नहीं। जब खुद समझ नहीं है तो फिर काम नहीं करेगी कोई, ना तो कोई डॉक्टर काम कर सकता, ना कोई दवाई काम कर सकती। तो पहले अपनी समझ विकसित करनी है। उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले हम सब शरीर से स्वस्थ हों, ऊर्जावान शरीर हो, वही ऊर्जा हमें आंतरिक अन्य जो साधनाओं की ओर लेकर चलेगी। ठीक है, तो आज हम विराम करते हैं। आगे और किन्हीं को शंकाएं हो तो वो कृपया हमको लिख कर भेज देंगे, तो हम प्रयास करेंगे आगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं जी गुरुजी, हिमांशु? एक दो लोग और पूछना चाह रहे हैं। तो अभी करना है क्या थोड़ी देर और? अनुमति आपकी हो तो थोड़ा समय मैं और दे दूंगा। जी देख लेते हैं गुरुजी, अगर एक दो लोग और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर जी कक्षा को जी विराम कर दें। जी, जो पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। जी ओम। आचार्य जी नमस्ते जी, ओम। आचार्य जी नमस्ते। जी बोले। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं ये पूछ रहा था कि एक भोजन लेने के बाद दूसरे भोजन में कितना अंतर आवश्यक है? ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता जी है। ये अग्नि बल के अनुसार होता है। हमें परीक्षण करना है हमारा अग्नि बल कितना है। हम जैसे मान लीजिए हम एक समय तृप्ति पर्यंत भोजन करते हैं। तृप्तिर आहार गुणा नाम। आहार वही है जिससे तृप्ति हो, मतलब वो सबसे बढ़िया आहार है जिससे पूर्ण तृप्त हो जाए व्यक्ति, है ना। अब एक तृप्ति से हमने भोजन किया। तृप्ति को भी अभी समझना होगा, अभी एकदम से तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा, मोटा मोटा अभी बता दे रहा हूं। तो तृप्ति होने तक हमने भोजन किया, उसके बाद में हम हमारे शरीर की स्थिति, भूख लगने की, विशेष भूख तो झूठी भी होती है वैसे, उसको भी पहचानना आना चाहिए। तो शरीर में हल्कापन, ऊर्जा, ठीक है, जी पेट के नाभि के नीचे भी हल्कापन महसूस हो, है ना। ये ऊर्जा का संचार सारे शरीर में है, हल्कापन लगे, ये सारे लक्षण हैं। नीचे से वायु पास हो, अपान वायु निकल जाए अच्छे से,
मतलब वहां कोई अटकन ना हो, है ना। ये सारे के सारे लक्षण हैं भोजन के बढ़िया पाचन हो जाने के। अगर नीचे से वायु पास नहीं हो रही है, बहुत लोग इसको मजाक में लेते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। ये रुक जाए तो इंसान कितने कष्ट में आ जाए, है ना। तो इसको, ये अधारणीय वेगों के अंतर्गत भी आता है, इसको रोकना कभी नहीं चाहिए। शर्म में लोग रोकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको निकालने का एक ढंग है, उसको ठीक से निकाल दिया जाए। और दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। दुर्गंध होती है इसका मतलब पेट गड़बड़ है, उसको पहले, उसके लिए हमको फिर भोजन बंद करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए भोजन उस समय। पहले पेट साफ करें, उसके बाद में आगे की योजना बनाएं। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ओम। अब ये निर्धारण स्वयं करना है, ठीक है। गुरुजी, इस पे जो हमारा वीडियो है ना, आजीवन स्वस्थ एवं प्रसन्न कैसे रहे, वो हम शेयर कर हाँ देंगे इन लोगों जी के जी। साथ। उसमें हाँ ये हाँ सब बिल्कुल। बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो उस सबको अपने को देखें, वहां पर देखें। वो वीडियोज हैं, 13 वीडियोज हैं अभी तक की, जो उनको आप देखें, वो सब यूट्यूब पे हैं। तो उससे आपको बहुत कुछ डिटेल में पता चल जाएगा, बहुत डिटेल में। बच्चों को बैठा के समझाया है, लेकिन बड़ों को भी देखना चाहिए, उसको वो समझ सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी, स्वागत। पहले ओम बोलिएगा। हेलो, ओम। जी, ओम नमस्ते जी, बताएं। गुरुजी नमस्कार। जी कहें। मैं करीब 83, मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 20 साल से योग कर रहा हूँ, है जी ना। हाँ। बल्कि और ज्यादा, 20-25 साल हो गए। मेरी उम्र 57 है। हाँ जी और मुझे कोई भी न बीमारी है, न ही कोई प्रॉब्लम है। जी। जी, प्रश्न और रखें। जी। प्रश्न प्रश्न रखें, क्योंकि हाँ, समय तो का है ना। प्रश्न ये है कि जब मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं सारे रूटीन टेस्ट करवाता हूँ तो वो भी नॉर्मल है, मगर चेहरे पे जो चमक होना चाहिए वो चमक नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे झुर्रियां आ गई हैं चेहरे पे, जी जैसे देखिए। 65 साल 70 साल के हूँ। जी जी जी। देखिए, भोजन करते हैं उससे बल और वर्ण की वृद्धि होनी चाहिए, आयुर्वेद ये कहता है। जी। तो ये चेहरे की चमक, मतलब ये वृद्धावस्था की बात तो आप समझ लीजिए 80 के बाद की बात होती है, वृद्धावस्था। हम्म, 80 वर्ष तक व्यक्ति युवा रह सकता है। हम्म, तो इसका अभिप्राय ये है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 में से कहीं कमी है। हम्म, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, उसको आप वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया। तो हम्म, उसको आप, जो 13 वीडियोस हैं उनको देखिएगा। उसमें आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कमी है। हमको खुद खोजनी है कमी। देखिए, कोई नहीं बता सकता दूसरा। हमारे विषय में हम ही जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम अपनी इंद्रियों से क्या ग्रहण कर रहे हैं। सभी इंद्रियों से वो अन्न ग्रहण होता है, खाली हम भोजन खा रहे हैं ये नहीं होता खाली। बाकी अन्य इंद्रियों से भी अन्न का ग्रहण होता है, वो भी अन्न है हमारा। तो सब ये अपने को, हमको निर्धारण करना है। और निश्चित रूप से बल और वर्ण की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। आपकी ये सब झुर्रियां वगैरह सब समाप्त हो जाएंगी। आप साथ में जुड़ के रहिए, ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर ही सब पर कृपा करते हैं, ये सुनिश्चित है। तो और कोई तो नहीं है, तो फिर अब विराम करें। जी कहें, कुछ कहना चाहते हैं। नीलम जी। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ओम नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। ये आत्मबल और आत्म निरीक्षण है, ये आत्म निरीक्षण और ये आत्मदर्शन दोनों एक ही अलग अलग है। आत्मनिरीक्षण और आत्मदर्शन जी जी गुरु जी। विवक्षा के ऊपर है, मतलब कहने की इच्छा के ऊपर है। जी जी, बिल्कुल एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, सबका स्तर अलग है। आज आप और हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? क्या हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अथवा हम शरीर से भिन्न मान रहे हैं कुछ और अंदर प्राण के स्तर पे हैं हम, है ना। तो व्यक्ति जिस स्तर पे होगा उस स्तर पे अपने आप को समझेगा। आज सब शरीर ही मान रहे हैं प्राय अपने आप को।
तो फिर वो आत्मनिरीक्षण, उसको शरीर का ही निरीक्षण आत्मनिरीक्षण लगेगा, है ना। जी लेकिन एक एक व्यक्ति है, वो उच्च आध्यात्मिक स्तर का है, वो अंतःकरण तक अलग कर लिया उसने अपने शरीर को, मतलब शरीर से, इंद्रियों से अपने आप को अलग कर लिया। वो केवल अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, ये इसको अपना स्वरूप समझ रहा है। मतलब स्तर है ना अलग अलग। तो अभी हम उस सारी साधना में जाएंगे अब। जी जी तो जी कहाँ पर वो आत्मदर्शन है वास्तव में, जो बिल्कुल वास्तविक आत्मदर्शन है, वो तो आत्मदर्शन यानी कि वास्तव में जो हम हैं, है ना, हम आत्मा हैं। तो अपने को, अपने स्वरूप को पूरी तरह से समझ जाना, यही आत्मदर्शन जी है ना। लेकिन अलग अलग स्तर में व्यक्ति अपना अपना आत्मनिरीक्षण अलग अलग ढंग से करता है। तो अभी हम जो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पर है कि अभी हमको पूरी तरह से शरीर को ऐसा बनाना है, बलिष्ठ, ऊर्जा से युक्त, रोग रहित, और तब हम विशेष साधना कर पाएंगे। देखिए, जब तक शरीर में कोई भी रोग रहता है, समस्या रहती है, परेशानी रहती है, तब तक बहुत उत्कृष्ट स्तर का प्राण प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक उत्कृष्ट स्तर का प्राण प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक उत्कृष्ट स्तर की साधना भी नहीं हो सकती, जी संभव। वो प्राण का सहयोग हमें बुद्धि तक, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म सहयोग होता है। सामान्य व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो सूक्ष्मता का अनुभव कैसे होगा। तो वो हम सब उन सब गहराइयों में जाने वाले हैं आगे। साथ बने रहिए, साधना कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए, हम रविवार को कक्षा में आ गए और हाँ जी, हम कक्षा में तो आ जाते हैं, तो हम खाली कक्षा में, खाली, अनेक लोग तो ये सोचते हैं हम ग्रुप में जुड़ गए तो हमारा, हम कृतकार्यता, कृतकृत्यता हो गई, सफलता हो गई। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। खुद करना होता है, निर्देश कर सकते हैं हम लोग, ईश्वर की कृपा से, कुछ ज्ञान विज्ञान, गुरुजनों की कृपा से हमें जो भी है वो आप सब की सेवा में समर्पित है। आप सब भी ईश्वर की कृपा से हैं। तो हम सब मिलकर आगे बढ़ें, साधना के उच्च स्तरों को प्राप्त करें। उसी के लिए ये हम कक्षा चला रहे हैं। सब जितेंद्रिय बने हैं। सारा समाज जब जितेंद्रिय होगा तो राम राज्य आ जाएगा। तो उस स्थिति के लिए ही हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। तो अभी फिर मैं समझता हूँ 7:17 हो गए, बहुत अधिक समय हो गया, तो हम विराम की ओर चलते हैं। और जो भी प्रश्न हो, और आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, कोई, सभी के लिए अनुमति है, सभी भेज सकते हैं, लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। गुरुजी प्रतिदिन चलेगी अभी कक्षा ये? नहीं, केवल रविवार को 6 से 7। शेष समय आपके लिए प्रयोग के लिए है, आपको खुद साधना करनी है। यही तो मैं कह रहा था। हम सहारे से हो जाते हैं कि गुरुजी के सहारे से हो जाओ और गुरुजी जो है हमारी नैया पार लगा देंगे। ऐसा संसार में कोई गुरु नहीं है, केवल ईश्वर ही है। ईश्वर ही परम गुरु है ना। और ईश्वर ही सबकी नैया पार लगाने वाले हैं। हम जैसे छोटे मोटे लोग जो कुछ नहीं करने वाले, हम लोग तो थोड़ा बहुत जो हमने किया है वो हम आपको बता देंगे, है ना। करना स्वयं है, साधना स्वयं करनी है। तो ये सप्ताह भर की मेहनत अपनी है, हमको खुद करनी है, सबको करनी है। और फिर उसके बाद में हमें, जो मेहनत करेगा उसको निश्चित रूप से शंकाएं उठेंगी। वो शंकाएं पूछनी है। हमें तो तभी पता चलेगा जब आप शंका पूछोगे कि हाँ, आपने कुछ मेहनत की है ना। तो उससे क्या होगा, सभी लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। एक व्यक्ति शंका पूछता है, बाकी सबको पता चलता है, समझ में आता है। तो सबके लाभ, सबका लाभ भी होता है। तो उस रूप में आप मेहनत कीजिए, निरीक्षण कीजिए, समस्या क्या आ रही है उसको देखिए। हम जितने भी इंद्रियों से हम ले रहे हैं, जो भी इनटेक कर रहे हैं, वो सब ठीक है, गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, फिर पूछिए। यही स्थिति, यही साथ में चलता रहेगा। ठीक है, बीच में भी पूछ सकते हैं। मैं बीच में भी कभी किसी को कोई प्रश्न ऐसा लगेगा कि इनका समाधान कर देना चाहिए, तो मैं आपका सप्ताह के बीच में भी अलग से समय आपको दे दूंगा, जिसकी जो शंका होगी, है ना। तो आप निश्चिंत रहें, साधना करें। आपको रविवार को ही समय इसलिए दिया जा रहा है
कि आप और हमारे पास में क्रियात्मक रूप से करने के लिए पर्याप्त समय हो। केवल ये समझ लीजिए ग्रुप में जुड़ लेने से या केवल कक्षा में उपस्थित हो जाने से कोई कल्याण हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा कोई भी भरोसा किसी को भी नहीं दिलाना चाहता। हम झूठ में विश्वास नहीं रखते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए अब एक बार हम सब ओम की ध्वनि करें। 20 मिनट अधिक हुए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद गुरु जी।